हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। देखिए, आज मैंने वीडियो की स्टार्टिंग किस चीज़ से करी है। मैंने स्टार्टिंग करी है यूएस इलेक्शंस के बारे में, और ये अभी चल रहा है लाइव। अभी 4:20 हो रहे हैं, और 4:20 पे जो है इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो अभी काउंटिंग चल रही है। तो अभी अगर आप देखो तो बिडेन के जो है 224 है, ट्रम्प के 213 जो है अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये काउंटिंग चल रही है, अभी कुछ स्टेट्स इनके रह गए हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये जो है इलेक्शन को जो है चेक करिए, इसका रिजल्ट क्या होता है। देखिए, रिजल्ट या तो क्लियर होगा, एकदम क्लियर रिजल्ट आएगा, कोई बंदा एक जीत जाएगा, या कोई कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप जो ध्यान रखिए रिजल्ट्स को लेके। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज के लिए है, आज 4 तारीख है, एसबीआई का रिजल्ट आउट हो चुका है। एसबीआई का जो प्रॉफिट है वो 4574 इतना बढ़ गया है, ऑलमोस्ट 52% जो है जंप मारा है इन्होंने अपने प्रॉफिट में। ठीक है, ये एक आज की एक बड़ी खबर है, और ये दिन में 1:30 के आसपास आई है एसबीआई का बैंक का प्रॉफिट। अब हम चलते हैं हमारे मेन मुद्दे की तरफ, जो कि है हमारा ऑप्शन चेन एनालिसिस। निफ्टी 5 तारीख की एक्सपायरी, 3:30 के बाद का अभी हम देख रहे हैं। मैंने अपना ऑलरेडी ये इसका डेटा जो है डाउनलोड कर लिया अपने पास निफ्टी का। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस नहीं करता, मैंने अपना टूल डिज़ाइन किया है जिसमें मैंने हज़ारों फार्मूले परमुटेशन कम्बिनेशन लगा रखी है, जो कि आपको जो भी आप ऑप्शन चेन से जानना चाहते हैं वो आपको हाथों हाथ बता देता है सारा कुछ। तो ये डेटा जो है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है इसमें, और अब ये ऑप्शन चेन के लिए तैयार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी। और उसके साथ में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पुट साइड से। तो पुट साइड से स्टार्ट कर लेते हैं, और पुट साइड में देखते हैं कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहले हमारी नज़र जाती है पीसीआर पे। पीसीआर आपको क्या बता रहा है? पीसीआर बता रहा है भाई कि इसका जो पीसीआर है वो 1.21 है, जो कि शॉर्ट टर्म में हमको एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। और उसके बाद इसका जो बिल्डअप है, हमारा जो ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप है वो भी 55% जो है, पूरा ओपन इंटरेस्ट जो निफ्टी का है वो है 55% पुट साइड में, और 45% जो है वो है कॉल साइड में। इससे आपको क्या पता चलता है कि भाई पुट साइड में हमारा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट के साथ क्या हो रहा है। अगर मैं सीधा अगर अभी देखूँ तो मुझे यहाँ पे सिर्फ जो है राइटिंग दिखाई दे रही है, सेलर्स एक्टिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। इसका भी क्लियर इंडिकेशन है कि अभी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश सेंटीमेंट दिखा रही है। तो हमारा पीसीआर भी वही कह रहा है, हमारा पुट साइड का भी ये चीज़ की बता रहा है। ठीक है, तो हम अब थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे, डिटेल में देखते हैं। पहली सबसे चीज़ हम देखते हैं कि हमारा जो आज मार्केट में जो ट्रेडर अपनी पोजीशन को क्लोज किया उन्होंने उन्होंने क्यों क्लोज किया है। तो यहाँ पे हमें एक पूरा रेड में दिखाई दे रहा है आपको, माइनस में। वो माइनस का रीज़न क्या है वो हम देख रहे हैं। तो उस माइनस का रीज़न जो हमें दिखाई दे रहा है वो हमें दे रहा है लॉन्ग अनवाइंडिंग। मतलब जिसने भी पुट को खरीदा हुआ था, ये सोच के कि भाई मार्केट जो है नीचे जाएगी और उनको फ़ायदा होगा, उन्होंने अपनी पोजीशन को कर दिया है स्क्वायर ऑफ। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्क्वायर ऑफ होता हुआ, और ये लंबी रेंज में आपको दिखाई दे रहा है। 10,950 से ऊपर ऊपर के जो नीचे के लेवल है वहाँ पे आपको स्क्वायर ऑफ दिख रहा है। अब हम बात करेंगे कि हमारे 3 स्ट्राइक प्राइसेस ऐसे कौन से हैं जहाँ पे आज के दिन में सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स ने काम किया है। टॉप 3 की बात ही हम करते हैं तो तीसरे नंबर पे आपका जो आता है वो आता है 11,800 का लेवल। इस पे आपका 8900 ओपन इंटरेस्ट आज ऐड हुआ है, और यहाँ पे आपको राइटिंग दिखाई दे रही है शॉर्ट बिल्डअप। दूसरे नंबर पे बात करें तो 10,000 का ओपन इंटरेस्ट नया ऐड हुआ है 11,900 के लेवल पे, यहाँ पर भी आपको राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर पे बात करें तो हमारा 10,200 का जो ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है वो हुआ है 11,700 के लेवल पे, यहाँ भी आपको राइटर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल पुट साइड में आज जो एक्टिविटी हुई है वहाँ पे राइटिंग हुई है, सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे इन स्ट्राइक प्राइसेस पे। और अब हम बात करेंगे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और देखते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में क्या हो रहा है। सबसे तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है वो आता है 27,000 का कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट, हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 11,700 के लेवल पे। और यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा काम भी यहीं पे हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, मतलब यहाँ पे राइटिंग हो रही है। सेकंड नंबर पे बात करोगे तो 11,500 का लेवल आ जाता है, इस पर 30,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी राइटिंग दिखाई दे रही है। सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट पहले नंबर पर आ जाता है वो है 32,000 का ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर भी राइटिंग दिखाई दे रही है, और ये है 11,000 का लेवल। ठीक है, अब आप बोलोगे यार ये इतने नीचे जाके राइटिंग क्यों दिख रही है? भाई इसलिए यहाँ पे राइटिंग हो रही है क्योंकि यहाँ तक मार्केट जाएगी नहीं, कल की एक्सपायरी एक ही दिन रह गया है। तो यहाँ पे जितना भी प्रीमियम 1.5 रुपये का प्रीमियम में भी दिखाई दे रहा है।
और जो भी ये लेवल्स दिख रहे हैं हमें, जहाँ पूरा शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है, यहाँ ये जो है सेलर्स यहाँ पे जितने भी पैसे बटोर सकते हैं, प्रीमियम बटोर सकते हैं, वो बटोरेंगे। और यहाँ पे बायर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान ये सारे लेवल्स पे होने वाला है, क्योंकि मार्केट एक दिन में 11,900 से लेकर 11,000 में नहीं जाने वाली। 900 पॉइंट नीचे जो है निफ्टी, वो तो मुझे नहीं लगता वो कभी ऐसा होगा। हो सकता है पास्ट में हुआ, बट अभी ऐसा सेंटीमेंट नहीं है कि इतना ज़्यादा मार्केट नीचे टूट सकती है। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियरली पता चल रहा है कि सेलर्स यहाँ पे नीचे के लेवल पे सेलिंग कर रहे हैं, हालांकि वो यहाँ पर भी कर रहे हैं, जो कि हम अभी आईवी के हिसाब से जो कैलकुलेशन देखेंगे उसमें हम बात करेंगे कि हमारा मार्केट जो है नीचे या ऊपर किस लेवल पे जा सकता है और उस लेवल पे पहुंचने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो यहाँ आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई इसका सपोर्ट क्या बनेगा। तो हमारा सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है इमीडिएट, वो अभी 11,908 पे चला गया है। देखिए इमीडिएट जो आपका बड़ा सपोर्ट है वो है आपका 11,700 पे। 27,000 का ओपन इंटरेस्ट, राइटर्स बैठे यहाँ पे। जैसी मार्केट नीचे अगर मान लीजिए जाती है तो यहाँ पे सेलर जो है इसको नीचे नहीं जाने देंगे, वो पुश करके इसको वापस ऊपर भेजेंगे, क्योंकि इससे नीचे अगर चला जाएगा तो यहाँ पे जितने सेलर्स बैठे हैं, और आज तो सबसे ज़्यादा काम भी इस वाले लेवल पे ही हुआ है, तो यहाँ पे वो नीचे जाने नहीं देंगे, वो धकेल के इसको ऊपर कर देंगे, बोलेंगे भाई नीचे मत आओ, ऊपर ही जाओ मार्केट को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनके पैसे लगे हुए हैं, इनको पैसे देने पड़ जाएंगे बायर्स को, तो यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यहाँ से नीचे ना जाए। तो 11,700 आपके लिए पहला बन जाता है। बड़े बड़े नंबर देखोगे तो 11,600 का लेवल भी दिख रहा है आपको, 25,000 का ओपन इंटरेस्ट, उसके बाद आपका 11,500 आ जाता है, हाईएस्ट है ओपन इंटरेस्ट है सेकंड नंबर पे। उसके बाद जो ये बड़े बड़े नंबर है आप इनको भी देखिए कि इन बड़े नंबर्स पे भी हमारा एक सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, बट मार्केट इतना ज़्यादा जो है पॉइंट्स आपको नीचे नहीं लेके जाएगी। ठीक है, वो तो तभी होगा जब कोई क्रैश होने की न्यूज़ आ जाएगी या कुछ ऐसा कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि सेफ जो है इन लोग को इतने पैसे इसलिए मिलते हैं, इनके लिए प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, वो इसीलिए होता है। ठीक है, क्योंकि खरीद ये लोग बेचते हैं उस लेवल पे जहाँ पे जाने की गुंजाइश ही नहीं है। अब हम देखेंगे कॉल साइड पे क्या हुआ। हमारे कॉल साइड पे स्क्वायर ऑफ हुई है पोजीशन, यहाँ पे आपको दिख रही है, शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है हमारे को 11,800 तक। ठीक है, 11,800 तक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, 11,500 तक। यहाँ पे क्या हुआ है, जितने भी ने भी कॉल को बेचा हुआ था वहाँ से ये लोग हट गए इन लेवल से 11,800 के लेवल तक, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 11,900 तक पहुँचा दिया। तो यहाँ पे जिसने भी बेचा हुआ था उसको ऑलरेडी घाटा हो रहा था, तो उसने अपना घाटा जो है कम करने के लिए वो बाहर निकल गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ इस लेवल पे हमें दिखाई दे रहा है 12,650 के लेवल से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉन्ग करा हुआ था, मतलब यहाँ पे खरीदा हुआ था, जो जिन्होंने बाय किया हुआ था उन्होंने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप कर दिया है। उनको पता है कि मार्केट भाई इस लेवल तक आएगी नहीं, 13,000 के लेवल, 12,000 के लेवल तक। तो यहाँ से उन्होंने अपना जो है लॉस को कम किया और वो बाहर निकल गए, क्योंकि प्रीमियम आपको मैंने बताया है कि प्रीमियम कितनी ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिरेगा। अब तो आखिरी दिन रह गया, आज कल आखिरी दिन है, तो प्रीमियम कल वैसे भी बहुत तेज़ी से नीचे गिरने वाला है। ठीक है, और वो तेज़ी से गिरने के साथ में घी में जो आग में जो घी का काम करेगा वो करेगा ये। दिख रहा है आपको, कल साइडवेज मार्केट दिखा रहा है कि साइडवेज रह सकती है मार्केट। अगर साइडवेज हो गई तो फिर तो जिसने भी ओवरनाइट पोजीशन बना के रखी है, कॉल या पुट को बाय किया हुआ, उसकी तो वैसे भी कल शामत आ जाएगी, उसको वैसे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है अगर साइडवेज मार्केट चली गई, जो हमें CPR वाइड दिखा रहा है ये। ठीक है, अब देखते हैं हाईएस्ट जो हमारा जो आज ट्रेडर्स ने काम किया है कॉल साइड पे, वो क्या है आज के दिन में। ठीक है, 3 स्ट्राइक प्राइसेस देखेंगे, 12,400 में दिखाई दे रहा है 7,000 का ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया। इस पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, राइटिंग। सेकंड नंबर पे 11,600 का ओपन इंटरेस्ट 12,200 के लेवल पे ऐड हो गया, राइटिंग। यहाँ पर भी राइटिंग दिखाई दे रही है, 12,300 के लेवल पे 14,000 नया ओपन इंटरेस्ट ऐड हो गया। तो आपको ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि 11,800 तक तो आपको यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, बट ऊपर के लेवल पे अगर देखोगे तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो गया, मतलब यहाँ पे राइटर्स एक्टिवेटेड है 11,850 से ऊपर के लेवल पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जा रही होती है और कंसिस्टेंटली ऊपर जाना होता मार्केट को, ठीक है, कोई हॉल्ट नहीं लेती अगर मार्केट, तो वो सारा का सारा जो है वो अपना पैसा कहाँ लगाती, बाय की साइड में लगाती है ना, मतलब पुट को सेल करते सेलर्स और इधर पे बाय करते। बट यहाँ पे उल्टा दिख रहा है, यहाँ पर भी राइटिंग दिख रही है और यहाँ पर भी राइटिंग दिख रही है। तो आपको ये क्या चीज़ बता रहा है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो गेम है वो चलने वाला है कल, कि सपोर्ट की तरफ जाएगा फिर रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, ऐसे करते 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 मार्केट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, बट आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जो अपना ये US इलेक्शन का भी जो चल रहा है, ठीक है,
इसका आपने ध्यान रखना कि इसका रिजल्ट क्या आता है कि नहीं आता। हो सकता है रिजल्ट कल ना आए और टाइम लग जाए, है ना। अगर वो नहीं लगेगा, अभी तो देखो बिडेन ऊपर आगे चल रहा है 224 से 213 ही है ट्रम्प के। अभी देखो इसका क्या होता है, बट इस पे बहुत डिपेंड करेगा कल का मार्केट, अगर कल रिजल्ट आ रहा है तो अब इसको इसको देखते रहिए। हो सकता है कल ना रिजल्ट आए, अब पता नहीं है यार यूएस में ये लोग कब तक इसके काउंटिंग खत्म करेंगे, कब तक फाइनल बताएंगे। तो इस चीज़ को आप जो है पकड़ के रखो, देखते रहो क्या हो रहा है। बट अभी के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से तो यही दिख रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे मैंने आपको सपोर्ट बता दिया कि जो मेरा मेजर सपोर्ट 11,700 मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर रेजिस्टेंस की बात आप करोगे तो आपको क्या दिख रहा है रेजिस्टेंस में, ये मेजर रेजिस्टेंस की बात करोगे तो 12,000 मेरे को रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है कि 12,000 में 30,000 ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है, यहाँ पे राइटिंग हो रही है, तो ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो 11,700 से 12,000 के बीच में मार्केट घूम सकती है, ठीक है। यहाँ मार्केट घूम सकती है। अगर मार्केट को आगे जाना होगा या नीचे जाना होगा तो फिर यहाँ से आपको पोजीशन यहाँ पे आपको चेंज होते हुए दिखेगा, ठीक है। यहाँ से सेलर्स हटके किसी और लेवल पे जाएंगे, बट एंड ऑफ द डे आज का जो डेटा हमें दिख रहा है उसमें हमें क्लियरली दिख रहा है कि 12,000 मेरे लिए टॉप 3 ओपन इंटरेस्ट में से मेरा तीसरे नंबर का ओपन इंटरेस्ट यहाँ बना हुआ है, और यहाँ पे मुझे क्लियरली राइटिंग दिखाई दे रही है, तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है। तो बड़े नंबर्स की बात हमने करी कि 11,700 से 12,000 के बीच में मार्केट कल घूम सकता है। बट अगर आप थोड़े और छोटे नंबर्स की बात करो, क्योंकि हम टॉप 3 की बात करें, और अगर आप बात करो तो 11,900 के लेवल से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। तो आइडली तो 11,900 भी मेरे लिए अभी एक सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पे 14,000 ओपन इंटरेस्ट है, राइटिंग हमें दिखाई दे रही है। आज के दिन में भी दूसरे नंबर पे काम हुआ है, तो आप इसको भी इग्नोर मत कीजिए। 11,900 आपके लिए अभी एक सपोर्ट बन गया है। उसके बाद इमीडिएट जो उसके बाद नीचे अगर जाएगा तो अभी 11,800 भी आपके लिए, यहाँ पे 23,000 ओपन इंटरेस्ट भी दिख रहा है, तो 11,800 भी आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। उसके बाद तो 700 आ ही जाएगा आपको बस। तो मल्टीपल हमारे पास सपोर्ट है, ऐसा नहीं कि एक ही सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है। रेजिस्टेंस की बात करोगे 900 का लेवल पार कर दिया तो इसको हम रेजिस्टेंस नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ऊपर जा चुका है। यहाँ पे 25-22,000 हमें ओपन इंटरेस्ट दिखा दे रहा है, राइटिंग हो रही है। आपके लिए इमीडिएट जो बनता है वो बनता है 12,000 का लेवल, और 12,000 अगर मान लीजिए टूटता है तो उसके बाद कहाँ जाएगा ये, इसके बाद आपके पास एक रेजिस्टेंस फिर आ गया 12,100 पे, क्योंकि यहाँ पे 22,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है हमारे को, यहाँ पे राइटर्स एक्टिवेटेड है, ठीक है। उसके बाद 27,000 का ओपन इंटरेस्ट आ गया, 12,200 आपके लिए बन जाता है। और मेजर जो हमारा सबसे ज़्यादा वो है 12,300। ये तो मान के चलो कि मार्केट अगर साइडवेज में, तो पहली बात इतनी ऊपर जाएगी नहीं जितनी हम बात कर रहे हैं, साइडवेज में तो वो 2 लेवल के नीचे ही घूमता रहेगा, ठीक है। ये हम बात करें कि अगर कोई ऐसी न्यूज़ आएगी इलेक्शन से रिलेटेड, कोई अच्छी न्यूज़ आई, तो तब हो सकता है कि मार्केट जो है अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। आज का सिनेरियो है थोड़ा सा डिफरेंट है रोज के सिनेरियो के, कि यहाँ पे दोनों तरफ हमें राइटिंग दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हमारा जो ऑप्शन चेन एनालिसिस का डेटा होता है वो पूरे दिन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे ही कल मार्केट खुलेगी विद इन 15-20-45 मिनट्स यहाँ पे हो सकता है राइटर्स अपनी पोजीशन चेंज करें, ठीक है। पोजीशन चेंज करें तो उसके हिसाब से आपको भी देखना पड़ेगा कि सेलर्स कहाँ पे मूव हो रहे हैं। अभी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि पुट साइड में सेलर्स बैठे हुए हैं 55%, 45% जो है राइटर्स यहाँ बैठे हैं, 45 भी नहीं बैठे हैं, उसमें से कुछ यहाँ पे बैठे हैं, सब सारे तो नहीं बैठे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर के लेवल पे लॉन्ग बिल्डअप भी आपको दिख रहा है। बट अगर इधर पे आप देखोगे तो यहाँ पे तो आपको शॉर्ट बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है ज़्यादातर, यहाँ पे आपको मिक्सचर दिखाई दे रहा है। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है रियल टाइम पे कि क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप गांठ बांध के रखिए कि कभी भी ऑप्शन चेन का डेटा, एंड ऑफ द डे का जो डेटा होता है वो पूरे दिन अगले दिन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, वो एक मूवमेंट के लिए होता है। और जैसे ही पोजीशन चेंज करेंगे सेलर, वैसे ही ऑप्शन चेंज का डेटा भी चेंज हो सकता है, ठीक है। गैप अप गैप डाउन उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, उससे बहुत सारा जो है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। ये बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट है ऊपर वाला, नीचे वाला जो है वो है हमारा पिवट पॉइंट्स। इसके लिए मैंने सीपीआर का एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का एक वीडियो आज मैंने डाल दिया है। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से कि एक आप वीडियो बना दो सीपीआर के ऊपर, तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने उसमें थ्योरेटिकल बात ना करके मैंने उसमें चीज़ें डाली है जो काम की चीज़ें, जिसको आप जो है एनालाइज कर सकते हो, पेपर ट्रेड कर सकते हो देख के। जो मैंने 12-13 पॉइंट बताया उसके अंदर जो है मार्केट में काम करती हैं, ठीक है। तो सीपीआर से आप कैसे डायरेक्शन पता लगा सकते हो, कैसे आप उसमें से अपना टारगेट स्टॉप लॉस जो है आप एक देख सकते हो उसमें से, वो सारी चीज़ें मैंने आज वीडियो में बता दी हैं एक अलग से, आज ही मैंने अपलोड करी है। तो मेरे मैं इसको प्लेलिस्ट में अभी डाल दूंगा, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं।
कल जैसे मैंने बताया साइडवेज रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। हमारा जो इंडिया विक्स है वो 1 पॉइंट नीचे आ गया है, 24 से 23 में आ गया है। मैक्स पेन लेवल जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स को नुकसान होगा वो अभी पॉइंट जो दिख रहा है करंट डेटा के हिसाब से, वो लग रहा है कि 11,800 पे अगर मार्केट क्लोज करती है एक्सपायरी तक, तो यहाँ पे बायर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये आपको अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, और बिल्डअप जो वो आज हुआ है, आज कॉल के साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट कॉल के साइड में ज़्यादा बिल्डअप हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे राइटिंग दिखाई दे रही है इतनी सारी। ठीक है, नॉर्मली जैसे हम बात करते हैं जब एक बुलिश सेंटीमेंट चल रहा होता है ना, जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही होती है, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ राइटिंग यहाँ पे तो होती है, यहाँ राइटिंग कभी नहीं होती, यहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप हो जाता है, मतलब यहाँ पे कॉल को खरीदा जाता है। बट आज सिचुएशन डिफरेंट है, यहाँ पर भी राइटिंग हो रही है और यहाँ पर भी राइटिंग हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि भाई ये जो एक पिंग पोंग वाला गेम होगा कि सपोर्ट की तरफ जाएगा फिर रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा, या तो बीच में एक लेवल पे लेके मार्केट को ये घुमाते रहेंगे और जो है एक्सपायरी खत्म करवा देंगे। ठीक है, जिससे बायर को नुकसान हो जाए सबसे ज़्यादा, उनको उनको कोई भी मूवमेंट ना मिले, उनका जो है एक्सपायरी में सारा का सारा प्रीमियम जो है ख़त्म हो जाए और ये सेलर्स की जेब में चला जाए। तो आप इस तरह की मार्केट को भी जो है स्टडी कीजिए, समझिए कि ये इस तरह की मार्केट कैसी होती है। अब हम बात करेंगे हमारा नीचे या ऊपर कहाँ जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, वो हम देखेंगे। मैं एक बार ज़रा जल्दी से इसे अपडेट कर लेता हूँ। तो हमारा डेटा अभी हो गया अपडेट। इसमें अगर आप देखो तो हमारे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी हमें किसकी दिख रही है, मुझे 12,000 की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। 35% की प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट 12,000 में जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो आ रहा है 11,700। बाकी देखो 11,000 जो मैं आपको पहले बोल रहा था ना, ये देखो 11,000 में जाने की प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हैं सिर्फ कितने परसेंट की है, सिर्फ है ही नहीं भाई, 0% है ये तो, मतलब 11,000 में तो मार्केट नहीं जाएगी, ये आप तो सोच समझ जाओ एकदम। 12,500 में जा सकती है मार्केट, नहीं भैया नहीं जा सकती। यहाँ सेलर्स इसीलिए पैसा बना रहे हैं क्योंकि प्रोबेबिलिटी नहीं है मार्केट को जाने की 2 स्ट्राइक प्राइस में। 7% की प्रोबेबिलिटी है 11,500 में जाने की, 12,300 में जाने की परसेंट 6% प्रोबेबिलिटी है, 6% की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ हम उसको देखेंगे, इसको नहीं देखेंगे। ये इसको तब देखेंगे जब ये प्रोबेबिलिटी फुलफिल हो जाएगी। मान लीजिए इसने ये टच कर दिया, उसके बाद हम बोलेंगे अच्छा यार इसने ये टच कर दिया, तो अब देखते हैं यहाँ टच करती है कि नहीं करती। बट परसेंटेज बहुत कम है। ठीक है, तो इतना कम, 100 में से सिर्फ 6% की प्रोबेबिलिटी आपको कोई बोल रहा है, तो प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई मार्केट जो है 11,700 और 12,000, जैसे कि मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में भी वही बताया मेजर, कि 700 से 12,000 के बीच में घूम सकती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपको सेम टू सेम जो है इसका कैलकुलेशन है वो भी आपको सेम चीज़ बता रहा है कि मार्केट जो है 11,700 और 12,000 के बीच में घूम सकती है। ठीक है, आई होप आपको ये पता लग रहा है, सेंस लग रहा है कि ये जो हमने ऑप्शन चेन एनालिसिस करा, जो लॉजिक था वो लॉजिक भी यहाँ अप्लीकेबल हो रहा है। ठीक है, अगर आपने मेरा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए। आपको अगर मेरा काम अच्छा लग रहा है तो इसको मोटिवेट कीजिए, काम को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए और चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। हमने ये बात करी, अब मैं लास्ट में क्या बात करने वाला हूँ कि हमारा प्रीमियम कल कितना कम होने वाला है वो हम देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले जाएंगे 11,900 के लेवल पे। 11,900 लेवल में चला गया कॉल साइड पे। कॉल साइड पे प्रीमियम में भी कितना चल रहा है, 72 रुपीज़ का प्रीमियम आज के दिन में चल रहा है। कल इसका प्रीमियम कितना हो जाएगा, देखिए 72 रुपीज़ में सीधा 41 रुपीज़ उड़ जाएंगे। तो 72 रुपये की जो 72 रुपये का सामान कल 30 रुपये का रह जाएगा, 50% का यही नुकसान हो गया। ठीक है, जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने अपना ओवरनाइट अभी कॉल को खरीद के रखा है, ठीक है, इस स्ट्राइक प्राइस पे या किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे, अभी हम एक दो और रैंडम देखेंगे, आपको रातों रात 50% का नुकसान होगा आज। 72 रुपये से सीधा 30 रुपये हो जाएगा। और अगर मार्केट साइडवेज चलेगी, जो कि हम बोल रहे हैं कि दोनों तरफ सेलर्स एक्टिवेटेड है, एक रेंज में ये लोग घुमा सकते हैं मार्केट को, अगर ये हो गया तो भैया आपका प्रीमियम और तेज़ी से नीचे गिरेगा, लॉस जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, ये है फ़ायदा ऑप्शन ग्रीक्स की एनालिसिस करने का कि कल आपके साथ क्या हो सकता है। तो यहाँ हम लोग को क्लियर पता चला 50% का नुकसान बायर को यहाँ पे हो जाएगा। और जो हमारा वेगा की वैल्यू है वो आप अगर वॉलेटिलिटी और घटेगी तो 2 रुपये और 48 पैसे ये और कम हो जाएंगे आपके प्रीमियम में से। ठीक है, तो अप्रॉक्स अगर आप जानना चाहते हो तो 30 रुपये में +2 या -2 करके देखोगे तो आपको एक अप्रॉक्स वैल्यूएशन पता लगेगी कि प्रीमियम कल कितना होने वाला है। इस केस में 50% का नुकसान हो रहा है, 72 रुपये का सीधा 30 रुपये हो जा रहा है। पुट साइड में भी देखते हैं एक बार करके 11,900 के लेवल पे। 11,900 कहाँ गया, हाँ
11,900 मैंने यहाँ कर लिया। यहाँ पे 76 रुपये का है, 76 रुपीज़ का भी प्रीमियम चल रहा है। 76 में से सीधा 37 रुपये निकल जाएंगे, इसमें से 37 रुपीज़ निकल जाएंगे। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 50% का नुकसान हो गया। 76 रुपये का कितना रुपया बच जाएगा कल? 38 रुपीज़ बच जाएगा। अगर तो मार्केट आपके हिसाब से, जैसे जिसने पुट खरीदा हुआ है मान लीजिए, अगर तो मार्केट नीचे की तरफ चली जाती है, नीचे बहुत नीचे गैप डाउन हो जाती है और नीचे की तरफ ही मान ले निकल, तब आपका प्रीमियम बढ़ेगा धड़धड़ धड़ाधड़। बट जहां मैं बोल रहा हूँ कि ये साइडवेज हो सकता है, अगर ये साइडवेज हो गई मार्केट और हमें यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि एक रेंज में घूम सकती है, उस केस में ओवरनाइट रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिसने भी ये पहली बात तो जिसने भी रखा होगा उसको यही नहीं पता होगा ऑप्शन ग्रीक्स होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ आपको पता चल गया कि यहाँ पे 50% का नुकसान पुट साइड में भी और यहाँ 50% का यहाँ पर भी नुकसान हो रहा है। ठीक है, उसके बाद 141, तो आपको यहाँ एक अंदाज़ा हो जा रहा है कि भाई ऑप्शन ग्रीक्स को देखना कितना इंपॉर्टेंट है। और ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में मैं हर रोज आप लोगों को एट द एंड ऑफ द वीडियो बताता हूँ। यहाँ पे चाहे तो आप इन नोट भी कर सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए किसी ने भी कोई खरीदा हुआ, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला खरीदा है 11,350 का आपने कॉल खरीदा, तो सिंपल है, अभी 567 का प्राइस है, इसमें से आप ये माइनस कर दो, थीटा की वैल्यू, आपका अप्रोक्स वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे मुझे नहीं लगता इतना महंगा कोई खरीदता होगा, कोई खरीदेगा भी तो भैया उसका जो है दिल बहुत बड़ा है इतना महंगा खरीदने का, इतने आपको इतने इतने नहीं खरीदते लोग। ठीक है, लोग सोचते हैं कि थोड़ा प्रीमियम कम ही दे, कंजर्वेटिव जो सोचते हैं, ज़्यादा प्रीमियम देके फ़ायदा क्या है, एक्सपायरी से एक दिन पहले देना तो सही नहीं है, क्योंकि आपका जो है प्रीमियम बहुत तेज़ी से कम होने वाला है। ठीक है, तो हमने अभी बात कर ली कि ऑप्शन ग्रीक्स हमको कैसे ऑप्शन चेन में अगर कुछ भी आप खरीद रहे हो उसमें कैसे आपको हेल्प करता है, कैसे आपको अगले दिन का वो बता देता है प्रोजेक्शन कि भाई कल कितना प्रीमियम घटने वाला है। उस प्रीमियम को घटने के साथ आपने पहले तो प्राइस डिसाइड कर लिया कि मुझे कल कितना प्राइस मिल सकता है। उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि कल मार्केट कैसा रह सकता है। आपने ये भी देख लिया कि सेलर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स कहाँ कहाँ, हमारी मार्केट कैसे मूव कर सकती है, ये भी आपको इस वीडियो में पता चल गया। उसके बाद मैंने आपको प्रोबेबिलिटी से भी बता दिया कि मार्केट एक्चुअल में कहाँ घूमने वाली है, क्या प्रोबेबिलिटी दिख रही है आपको, ये भी पता चल गया। तो ऑप्शन चेन में आपको बहुत को सारी चीज़ें आंसर मिल गए आपके अभी, कि मुझे इतने सारे आंसर मिल चुके हैं। अब और आप क्या आंसर ले सकते हो, इसको आप बिठाओगे फिर अपने किसी एनालिसिस के उस पर कि भैया अभी मार्केट कैसा कर रही है, मार्केट और क्या काम कर सकती है। ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है अभी, अगर मैं डे का चार्ट दिखा रहा हूँ तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये अपना एक पैटर्न बना और ये नीचे निकल गया। अब ये पैटर्न जो है, अब ये डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बोला डब्लू बनाएगा तो ये यहाँ जाएगा और उसके बाद यहाँ जाएगा। ऐसा भी होगा कि ये यहाँ से रुकेगा नहीं, ये सीधा ऊपर चला जाएगा और फिर ये नीचे आएगा और फिर ये ऊपर जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, डब्लू और एम पैटर्न कैसे भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि पूरा डब्लू बनाएगा, एक बड़ा वाला डब्लू भी बना सकते हैं। जैसे मैं आपको कोई एग्जांपल अगर मिले है डब्लू का, हाल फिलहाल में ऐसा कोई डब्लू का पैटर्न दिखा नहीं जो पूरा का पूरा इतना बड़ा डब्लू बनाए, सारे छोटे छोटे डब्लू ही बनते हैं। तो आप इसमें अगर देखो तो हमारे ये जो चार्ट है इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि अभी ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि एज पर डब्लू पैटर्न ये अगर ये मुड़ के नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है तो आपको पता है यहाँ पे नोज में आपने कहाँ पे बाय कर लेना है इसको स्टॉप लॉस लगा के, है ना। जैसा हमारा डब्लू और एम पैटर्न का मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं कि एम और डब्लू पैटर्न क्या होता है। ये पैटर्न ट्रेडिंग उनके लिए एप्लीकेबल है, मेरे ख्याल से सब यूज़ कर सकते हैं, बट जैसे जिसको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं पता ये उनके लिए है, जिनको क्लियरली देख के पता लग जाएगा कि भैया मार्केट कैसे चल रही है, कुछ भी कोई एनालिसिस नहीं चाहिए आपको, तो उनके लिए है ये। ठीक है, इसको आप भी यूज़ कर सकते हो विद स्टॉप लॉस। तो इस तरह से हमें पता चल रहा है कि अभी मार्केट कैसे ट्रेड कर सकते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप ड्रॉ करके देख सकते हो कि आपके लेवल्स कौन कौन से, एक्सटेंशन लगा के देख सकते हो कि आपका नेक्स्ट टारगेट क्या रहने वाला है। ठीक है, रिट्रेसमेंट लेवल कौन कौन से, आपके गोल्डन रिट्रेसमेंट लेवल कौन कौन से, वो आप देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप कोई और भी स्ट्रैटेजी देखते हो, टेक्निकल स्ट्रैटेजी आप देखते हो जो आपको लगता है आपके लिए काम करती है, तो उसको क्लब कर दो ऑप्शन चेन के साथ में। जो हमने डेटा एनालिसिस पूरा कर दिया है इसको अपने अपने एनालिसिस के साथ भी क्लब कर दो। अगर आपको सेम आंसर मिल रहा है दोनों तरफ से, ऑप्शन चेन भी आपको एक चीज़ बता रहा है, आपका एनालिसिस भी एक चीज़ बता रहा है, तो आप बहुत स्ट्रांग आपका एक ओपिनियन बन जाएगा कि मुझे इसमें अब जाके ट्रेड करना है। ठीक है, बट वो कॉम्बिनेशन से होगा,
एक चीज़ से कभी नहीं होगा। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, सारे एनालिसिस फेल हो जाती है अगर कोई न्यूज़ आ जाए, तो भैया ये न्यूज़ को आप पकड़ के रखो, इस न्यूज़ के बेसिस पे भी मार्केट बहुत ज़्यादा जो है काम करने वाला है। ठीक है, यूएस इलेक्शन सबसे स्ट्रांगेस्ट कंट्री का इलेक्शन है, तो इससे स्टॉक मार्केट में 100% असर आएगा ही आएगा। तो आई होप आपको मेरा ये काम अच्छा लगा होगा, इन डेप्थ एनालिसिस जो मैं करके देता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और चैनल को ग्रो करने में जो है हेल्प कीजिए। अपने ट्रेडिंग सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप ये वीडियोस को शेयर कीजिए, जहां आपको लगता है कि हाँ आप किसी और को भी इन्फॉर्मेशन जो है बता सकते हैं। आपको अगर वीडियो के दौरान कोई भी ऐसा क्वेरी आता है या आपको लगता है कि यार मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, बार बार वीडियो देखने के बाद भी समझ नहीं आई, तो आप, मैंने अपना इसमें ईमेल आईडी दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप उस ईमेल आईडी पे अपनी क्वेरी लिख के मुझे भेज सकते हैं। और मैंने फेसबुक का भी लिंक दे रखा है, तो फेसबुक में जाके फॉलो कर लो पेज, और वहाँ पर भी आप जो है मैसेज में जाके मेरे को अपनी क्वेरी भेज सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी का मैं आंसर दे दूँ, जो भी आपका हो, क्योंकि मेरा सोल जो मोटिव है वो चैनल चलाने का, वो है कि मैं रिटेल निवेशकों को जो है जितना भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ जिससे उनका फ़ायदा हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, वो मैं देना चाहता हूँ। ठीक है, जितने भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और किसी को कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं कोई ट्रेनिंग भी करूँगा फ्यूचर में, वो भी फ्री में करूँगा, कोई पैसे नहीं लूँगा उस चीज़ के। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारा का सारा एनालिसिस पसंद आया होगा। अब हम मिलेंगे कल एक्सपायरी के बाद, फिर देखेंगे कि सेलर्स एक्सपायरी होने के बाद सेलर्स कहाँ कहाँ पोजीशन बना के बैठे, और अगले हफ्ते के लिए उन्होंने अपनी क्या पोजीशन रखी हुई है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल दोबारा से, टिल देन गुड बाय।